हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल। आज हम लोग बात करेंगे अस्थमा के बारे में। अस्थमा का हिंदी दम्मा होता है। हमारे पास दो लंग्स होते हैं, ठीक है। तो दो लंग्स में लगभग दोनों लंग्स में लगभग 300 से 400 मिलियन छिद्र होते हैं, ठीक है। वो छिद्र इसलिए होते हैं क्योंकि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसके एक्सचेंज का काम करता है हमारा लंग्स में, जो वो पोर होते हैं जो कि छिद्र के रूप में होते हैं, ठीक है। तो जब अस्थमा होता है तो हमारे लंग्स में क्या होती है, स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। जो हमारा एयर पाथवेज होता है, ब्रोंकोडायलेटर, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, जिसके वजह से हमारा सही से ऑक्सीजन का या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज नहीं हो पाता है, और उसी के कारण अस्थमा हो जाता है। जैसा कि आप पिक्चर में देखेंगे, यहाँ पहला जो पिक्चर है उसमें जो नॉर्मल थिकनेस है हमारे ब्रोंको डायलेटर का, वो पहला वाला दिख रहा है आपको। जब हम अस्थमा होता है, जब स्वेलिंग हो जाती है, तो उसकी जो थिकनेस होती है, जो डायमीटर है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि म्यूकस के कारण। म्यूकस वो चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि डायमीटर को कम कर देता है और छिद्र को लगभग बंद कर देता है, ठीक है। जिसके वजह से हमें ऑक्सीजन लेने में या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने में तकलीफ होती है। उसी को कहते हैं अस्थमा। अब देखें, इट इज़ अ कंडीशन इन विच पर्सन एयर वे बिकम्स इन्फ्लैम्ड, नैरो एंड स्वेल एंड प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस विच मेक इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ। मैंने पहले ही बताया आपको, ये कंडीशन है जिसका मतलब जिसमें कि पर्सन जो आदमी का जो है एयर पाथवे जो है, जिसमें से हम हवा लेते हैं या फिर CO2 छोड़ते हैं, वो उसमें स्वेलिंग आ जाती है। उसकी जो डायमीटर होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। और एक्स्ट्रा म्यूकस की वजह से उसका छिद्र बंद हो जाता है, जिससे कि हमको सांस लेने में तकलीफ होती है, ठीक है। इसी को अस्थमा कहते हैं। अस्थमा कैन बी माइनर, अस्थमा नॉर्मल भी होता है। वो हमारे डेली एक्टिविटीज़ में कभी कभी जो है दिखता है, ठीक है। कभी कुछ केस में ये मतलब आदमी की जान भी ले सकता है। अगर पूरा छिद्र बंद हो जाए लंग्स का और आप सही से सांस न ले पाओ, तो आप मर भी सकते हो। तो अब इसके प्रोसीजर क्या है इसको स्टॉप करने का, और मेडिसिन्स कौन सी है, मैं सारी बताऊंगा इस वीडियो में। जो पहला है, हम ऑक्सीजन इन्हेलेशन करते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं भाया नोज़ और माउथ, ठीक है। मुंह और नाक के थ्रू जो है ऑक्सीजन लेते हैं। जो प्रोवाइड करता है, हम एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देता है ये O2 इन्हेलेशन, जिसके वजह से कि हम सांस ले पाते हैं, ठीक है। दूसरा जो है लेसिक्स 20 mg इंजेक्शन आता है, जो कि वेन में दिया जाता है। ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट है जब किसी का हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है सांस की वजह से, तो उस समय हम देते हैं। ये क्या करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कम करता है, और जो स्वेलिंग होती है उसको भी कम करता है, और हमारे बॉडी में जो वाटर होता है ना, उसको ज़्यादा करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज ईजिली हो जाता है। इसीलिए लेसिक्स 20 mg इंजेक्शन जो है हम लोग लेते हैं। दूसरा जो है ये न्यूबिलाइज़र है, जिसको कि कहते हैं वेंटोलिन न्यूबिलाइजेशन। ये तब तक लेंगे, ये एक रेस्पिरेटरी सॉल्यूशन है जो हमारे मतलब जब हम लेते हैं वेंटोलिन रेस्पिरेटरी मतलब नोज़ के थ्रू, तो ये हमारे बॉडी को ऑक्सीजन सही मात्रा में पहुंचाता है, और जो लंग्स का छिद्र बंद हो जाता है ना, उसको ओपन करने का काम करता है। जब आप बाहर से कोई एक्स्ट्रा फोर्स वाली चीज़ें जो अंदर लोगे एयर के रूप में, उसी को वेंटोलिन न्यूबलाइजेशन के थ्रू हम लेंगे, ठीक है। ये एक सॉल्यूशन है। ये लगभग दिन में 3 से 5 मिनट तक, एक बार में 3 से 5 मिनट तक दे सकते हो, और दिन में 3 से 4 बार लेना चाहिए। और ब्रोंकोडाइलेशन, यहाँ एक वर्ड है, ब्रोंकोडाइलेशन ये होता है ब्रोंकस के थ्रू ही हमारा एयर लंग्स को जाता है। तो ब्रोंकस का जब साइज स्वेलिंग की वजह से कम हो जाता है ना, तो हम सही से ऑक्सीजन ले नहीं पाते, जिसकी वजह से अस्थमा का प्रॉब्लम आती है। तो ये वेंटोलिन न्यूबलाइजेशन के थ्रू आप उसको कम कर सकते हो। जो हमारा चौथा मेडिसिन है वो है एटेम न्यूबलाइजेशन। ये एक मास्क के थ्रू जो है, जो माउथ पीस और मास्क आता है उसके थ्रू लेते हैं। उसके थ्रू जब हम उसका मतलब एयर लेते हैं, वास्प जिसको बोलते हैं, पेपर, ठीक है। तो ये 3 से 4 बार ये भी डेली लेना चाहिए। हाँ, पांचवा जो है वो क्लेनिल न्यूबलाइजेशन है।
ये स्टेराइल सस्पेंशन है नेबुलाइजर का, 8 mcg में आता है। ये पहला डोज था, मोनोडोज, जो एरोसल थेरेपी के द्वारा दिया गया था, ठीक है, जो अस्थमा के मैनेजमेंट को इफेक्टिवनेस लगा था, ठीक है। ये हमारे एलर्जी जो भी होता है, जैसे अस्थमा जब होता है ना, तो हमें छींकें आना शुरू हो जाती है, नाक बहने लगता है, आँख में से पानी आने लगता है, इन सब चीज़ों को ये कम करता है। और ये सब आता क्यों? क्योंकि हमारे सूजन की वजह से, उस सूजन को कम करता है ये क्लिनिल नेबुलाइजेशन, ठीक है। जो छठा मेडिसिन से हमारा वो हाइजोनेट 250 mg का इंजेक्शन आता है, जिसको कि इसका कंपोजिशन है हाइड्रोकॉर्टिसोन सोडियम सक्सिनेट। इसको हम वेन में देते हैं। ये जो सब्सटेंस है बॉडी में, जो भी इन्फ्लामेशन कॉज करता है, जो भी स्वेलिंग कॉज करता है, उसको रोकता है ये हाइजोनेट 250 mg इंजेक्शन। ये और भी बहुत सारा चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे कि जहाँ भी अगर हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन है या फिर कोई एलर्जिक कंडीशन है। एलर्जिक कंडीशन कहने का मतलब आँख नाक से पानी आना, छींके आना, ये सब को कम करता है। हमारे अल्सरनेटिव वर्ड जो है, ये जब हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में स्वेलिंग हो जाती है, मतलब बड़ी आंत में जब सूजन हो जाती है, उसको भी ये कम करता है। स्टमक और नर्वस सिस्टम, जब कभी क्या होता है, हमारा सर बहुत जोरों का दर्द देने लगता है, बहुत फास्ट ब्लड फ्लो हो जाता है, उस समय भी हाइजोनेट इंजेक्शन का आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा है वो मोफेस्ट 4 mg इंजेक्शन है, एक लेना है दिन भर में। ये एंटीबायोटिक है, मोक्सीफ्लोक्सासिन। बहुत सारा जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो भी होता है ना, उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन और भी बहुत जगह होते हैं, बट जब ब्रोंकोडाइलेटर का बैक्टीरियल इन्फेक्शन आए ना, तब हम मोफेस्ट का यूज़ करते हैं। इट इज़ अ क्यूनोलोन एंटीबायोटिक ग्रुप। क्यूनोलोन का कहने का मतलब ये होता है कि ये बैक्टीरिया का जो ग्रोथ होता है ना हमारे बॉडी में, हमारे लंग्स में, उसको कम करता है। इसीलिए मोफेस्ट हम देते हैं एज एंटीबायोटिक इन अस्थमा में हम मोफेस्ट का यूज़ इसीलिए करते हैं। अब 8वां जो हमारा मेडिसिन है वो है मोंटेल्युकास्ट। ये अस्थमा को रोकने में हेल्प करता है। मोंटेल्युकास्ट का टेबलेट आता है, सिरप आता है, सारा कुछ आता है। लास्ट जो हमारा टेबलेट है वो है सॉफ्टीन 10 mg का टेबलेट आता है, एक लेना है दिन भर में। ये एंटीहिस्टामिन है, बहुत सारा ट्रीटमेंट देता है। ये बहुत सारे सिम्टम्स का ट्रीटमेंट देता है, जैसे कि गले में खराश आना, रनिंग नोज मतलब नाक बहना, आँख से पानी आना, छींके आना। छींक जब आती है तो ज़रूरी नहीं है कि उस समय बुखार हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। और भी बहुत सारा एलर्जी में सॉफ्टीन का यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये आज का वीडियो था अस्थमा के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर अपडेट। आगे नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हमारा वो जॉन्डिस के ऊपर आएगा, सो प्लीज़। और नेक्स्ट वीक से हम सर्जरी का भी वीडियो डालेंगे, तो जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिले। और जब भी सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर दबाना प्लीज़।